हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड 2025 का। तो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। तो फ्लेक्सी कैप वैसे फंड को कहते हैं जिसमें फंड मैनेजर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आप अगर लेते हैं लार्ज कैप, तो इस पे क्या है, जो भी फंड मैनेजर रहते हैं उनको 80% जो है लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा अगर हम लेते हैं मल्टी कैप, तो इस पे क्या है कि ईच सेक्शन, जैसे लार्ज कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25%, मिड कैप में 25% इन्वेस्ट करना होता है। अब जैसे हम लेते हैं यहाँ पे मिड कैप, तो मिड कैप में क्या है कि आप मैक्सिमम जो है 65। फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ नहीं है। फंड मैनेजर अपने स्वविवेक से, अगर उनको लगता है कि स्मॉल कैप ज्यादा ग्रो कर रहा है तो वो स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि नहीं स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ कहना यह है, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को इतना अधिकार प्राप्त है कि वो किसी में भी अपने स्वतंत्रता से इन्वेस्ट कर सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड 2025 का, इसमें मैं वैसे फ्लेक्सी कैप फंड को नहीं लिया हूँ जिनका 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इस पे फिर बेस्ट चुनना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब उनका रिकॉर्ड देखते हैं कि 3 साल का नहीं है, तो ऐसे में उनको बेस्ट में डालना मुझे सही नहीं समझ में आया। इसलिए मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड को लिया है फ्लेक्सी कैप में जो 3 साल से ऊपर का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें अभी जो आपको फ्लेक्सी के फंड के बारे में बताने जा रहे थे, तो इसका एक चार्ट मैं मोटा मोटी 6 फ्लेक्सी के फंड का इसमें डाल दिया हूँ, जिसमें से पराग पारिक है, एचडीएफसी फ्लेक्सी के है, एडिलविस है, फ्रैंकलिन है, इन्वेस्को इंडिया है और क्वांट फ्लेक्सी के फंड के बारे में। अब ये जो है इसका मैं एयूएम के बारे में बताऊंगा। एयूएम क्या होता है, सॉरी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका जो पराग पारिक का ये सबसे ज्यादा 1,08,971 करोड़। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का भी है 78,727 करोड़। एडिलविस का 2762 है। उसी तरह फ्रैंकलिन का देख सकते हैं, इन्वेस्को का है, क्वांट का है। अब ये कितने स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं उसके बारे में है। जैसे कि इन्होंने जो फ्लेक्सी के फंड है इसमें इन्होंने 92 कंपनियों में अपना जो ये पारिक फ्लेक्सी के फंड है वो 92 कंपनियों का एक समूह बना रखा है। इसमें 53, 76, 51, 55 और 44 है। अब इसका हम देखेंगे पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है इसका? पी रेशियो जो होता है प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग में मतलब इसमें ये ध्यान देते हैं हम लोग कि ये जो है ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे पी रेशियो से हम देखते हैं कि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। अब बेंचमार्क जैसे फ्लेक्सी के फंड का जो होता है वो नॉर्मली निफ्टी 500 होता है और बीएससी 500 होता है। और करंट में जो इनका अभी चल रहा है बेंचमार्क, ये 25 टू 26 है। ठीक है, 25 टू 26 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पी रेशियो है ये 25 टू 26 को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो इसमें देखेंगे कि हमारा प्राग पारिक फ्लेक्सी के फंड है ये काफी कम दे रहा है। ठीक है, एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड भी है, ये भी ज्यादा नहीं, मतलब इसको बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन एडेलविस जो है ये इसे बीट कर रहा है, ये भी लगभग पे ही है। और सबसे ज्यादा इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी के फंड दे रहा है, मतलब कि ये ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब हम आपको एक बार बताना चाहेंगे कि ये कम क्यों दे रहा है। ठीक है, और ये ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर को जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही इसका एयूएम ज्यादा बढ़ मतलब ग्रो कर जाता है, तो इसके फंड मैनेजर के ऊपर भी बाउंडेशन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट स्मॉल कैप में नहीं कर सकता है, जिस कारण उसको लार्ज कैप में, देखिए इसका जो एयूएम है ज्यादा है तो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसका जो एयूएम ज्यादा है तो इसका भी लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब चूंकि लार्ज कैप में ज्यादा ग्रो नहीं होता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, इसलिए इसका पी रेशियो भी कम होता है। अब इसका देखिए एयूएम काफी कम है,
तो इसका क्या है कि लार्ज कैप में 50% है और स्मॉल कैप में 17.8% है, मिड कैप में भी अच्छा खासा है, इसलिए इसका पीई रेशियो भी ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो मैं आपको बता दिया पीई रेशियो क्या होता है। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की ये जितने कंपनियां हैं ये कितना परसेंट किस किस में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे पराग पारिक का है 71% लार्ज कैप में है, 1.7% मिड कैप में है, 2.6% स्मॉल कैप में है, और बाकी का जो 24.7% है ये अपने पास वो कैश रखते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी का देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चार्ट लगा रखा हूँ कि किसका कितना किस कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ठीक है, अब इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। जिसका 20,000 करोड़ है कॉर्पस है, 20,000 करोड़ रुपया का जिसका मतलब कंपनी का वैल्यू है वो लार्ज कैप में आएगा। 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच है वो मिड कैप में आएगा, और अंडर 5,000 करोड़ है वो स्मॉल कैप में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको बताया है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। बाकी किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना किसी वित्तीय सलाहकार से इसकी जानकारी अवश्य ले लें। धन्यवाद।